हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे सॉल्व करें, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। पूर्ण वर्ग बनाना, उसके लिए एक बहुत ही आसान विधि जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य जो विधि है ना, आप पढ़ते हो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये विधि भी पूर्ण वर्ग बनाने के बाद ही आई हुई है। तो देखिए, कोई समीकरण हमें दिया रहेगा और कहेगा इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। तो चलिए कुछ एक उदाहरण से हम लोग करते हैं। और एक उदाहरण मैंने लिया है, इसका नियम देखिएगा कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है जो, इसमें हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो सबसे पहला नियम तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया गया है और अगर पूर्ण वर्ग बना करके आपको उसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि x स्क्वायर का जो यहाँ गुणांक लिखा हुआ है, इस गुणांक को 1 होना चाहिए। यानी कि जो सबसे पहला नियम ये है कि x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना होगा, 1 बनाना होगा। अब इसको 1 बनाने के लिए हम करेंगे क्या? देखो, x स्क्वायर के साथ चूंकि 2 लगा है और 1 ये तब आएगा जब हम 1 से 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पूरे समीकरण में, यानी बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, दोनों के हम दोनों पक्षों में, समीकरण के हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो देखिए क्या आएगा, जब तुम 2/2 करोगे इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स और प्लस का 3/2, तो ये इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 7/2 एक्स प्लस का 3/2 इक्वल टू 0 आ गया। तो जो हमारा पहला काम था वो पूरा हो गया। यानी आप याद रखें कि अगर आप पूर्ण वर्ग बना करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में 1 होना चाहिए, 1। अगर कोई दूसरी संख्या है, जैसे यहाँ 5 होता तो हम 5 से डिवाइड कर देते, 5 से दोनों पक्षों में भाग दे देते। इस प्रकार ये पहले बना लो। अब इसके बाद इसका जो दूसरा स्टेप होगा, वो जो x के साथ गुणांक है, जैसे यहाँ पर x के साथ गुणांक अगर आप देखें तो 7/2 है, तो इसका आधा कर लो। यानी x के गुणांक का, आपकी भाषा में लिख रहा हूँ, x के गुणांक का आधा ये कर लो और आधे का वर्ग, यानी आधा कर लो इसका आधा और इसका वर्ग जोड़ दो और घटा दो। वर्ग जोड़ने तथा घटाने पर। अब देखिए, अगर हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो उसको घटाना भी ज़रूरी है। अगर हम घटाएंगे नहीं तो क्वेश्चन बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक स्टेप आप एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। तो इसलिए जितना हमने घटाया, जितना हमने जोड़ा उतना ही हम घटा देंगे, तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और हम जो बना रहे हैं वो बन भी जाएगा। कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर है माइनस का 7/2 एक्स है। अब 7/2 का आधा क्या होगा? 7/4 होगा, यानी बाई 2 और कर लो। 7/2 पहले से लिखा है, 7/4 कर लो। इसका स्क्वायर ये कर दिया हमने, स्क्वायर इसको जोड़ दिया और माइनस कर दिया 7/4 का होल स्क्वायर। तो देखो, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो जो लिखा है वही है लिखा है, यानी जितना जोड़ा मैंने अपने से उतना ही मैंने उसको माइनस कर दिया और प्लस का 3/2 ये इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसके बाद देखो, जैसे जो x का गुणांक था वो प्लस का 7/2 था, तो यहाँ माइनस का 7/2 था, तो आपको यहाँ माइनस दिख रहा है। तो ये जो 7/4 का स्क्वायर तुमने जोड़ा है, इसका जो संख्या है अंदर लिखी है 7/4, ये होल स्क्वायर जब बनेगा तो इधर आपको x का स्क्वायर दिख रहा है और इधर आप 7/4 का स्क्वायर देख रहे हो। तो x माइनस
7/4, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देना। x के गुणांक में अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देना है, और अगर प्लस का चिन्ह होता तो प्लस का चिन्ह लगा देते। तो ये बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो अब इतना स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से x लेना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से x लेना है, और जो आपने x के गुणांक का आधा किया था वो था 7/4। उस 7/4 के स्क्वायर को आपने जोड़ा था और उतना ही घटाया था। तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर बनेगा वो यहाँ से x लेना है। आप x का स्क्वायर दिख रहा है, उसमें से x ले लेना। जो आपने जोड़ा है वो 7/4 का स्क्वायर जोड़ा है, तो 7/4 ले लेना। और अगर माइनस के चिन्ह है तो माइनस लगाना, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाना। तो इस प्रकार ये बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जितने भी स्टेप अब बचे हुए हैं उन सब को आप बाईं ओर दाईं ओर ले जाओ। तो देखो माइनस का 7/4 का स्क्वायर ये चला गया आपका राइट हैंड साइड पे, प्लस का 3/2 है, ये माइनस का 3/2 राइट हैंड साइड पे चला गया। इस प्रकार ये आया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, ये 4 का वर्ग करोगे 4 चौको 16 आएगा, और माइनस का आ गया 3/2, अर्थात ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 49/16 है, उसमें आपको 3/2 को घटा देना है। तो एलसीएम लेके घटाओगे, एलसीएम 16 आया, 16 आया, तो ये तो 16 ही है, तो यहाँ तो 49 ही रखना होगा आपको। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। 2 का भाग अब 16 में दोगे तो 8 बार जाएगा, 2 8 16 होता है। अब 8 बार जब भाग गया तो 8 का गुणा 3 में करो तो 8 त्रिक 24, ये आ गया। अर्थात ये हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। 49 में 24 निकालोगे तो 25 बटे कितना आया 16। ये यहाँ तक आप जब कर लोगे तो अब आपको चूंकि हल करना है, वर्ग तो बन गया, पूर्ण वर्ग तो हो गया ये, लेकिन चूंकि आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप वर्गमूल लोगे, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये 25/16 था। तो जब इसका स्क्वायर आप हटाओगे तो उधर आपको वर्गमूल लेना होगा, और वर्गमूल आपका आएगा प्लस का भी और माइनस का भी, और 25 का वर्गमूल आया 5 और 16 का वर्गमूल आया 4। तो x माइनस 7/4 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से जो प्लस माइनस का 5/4 आया है इसमें आप एक बार प्लस का 5/4 चुनेंगे और एक बार माइनस का चुनेंगे, क्योंकि 2 वैल्यू आनी है। तो अब यहाँ से हम कहेंगे पॉजिटिव लेने पर, यानी धनात्मक लेने पर। ये लीजिए धनात्मक, तो इधर तो कुछ नहीं करना, x माइनस 7/4 ये लिखा रहेगा, इधर से आपको 5/4 प्लस का लेना है। अब जब x बराबर निकालोगे तो 7/4 इधर जाएगा, तो 5/4 और प्लस का हो गया 7/4, अर्थात x इक्वल टू, देखो 4 तो दोनों में है ना, तो 5 + 7 डायरेक्ट जोड़ दो तो 12/4 आ गया, यानी x की जो वैल्यू आ गई 4 3 12, तो x बराबर कितना आ गया 3। ये वैल्यू तब आई जब आपने पॉजिटिव लिया, यानी धनात्मक वैल्यू लिया इधर से। अभी इधर माइनस भी तो है, तो अभी हमको माइनस लेना है, तो अब हम क्या कहेंगे, नेगेटिव लेने पर ऋणात्मक मान इसका ले लो, तो ये आएगा x माइनस 7/4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 5/4 आ गया। अब तुम्हें x इज इक्वल टू चाहिए, तो x इक्वल टू माइनस का 5/4 तो आप लिखा रहने दो, ये जो माइनस का 7/4 है ये हो गया प्लस का 7/4, दोनों में बाई 4 है, लासापा इसका कितना आएगा, एलसीएम जिसको आप कहते हो वो 4 आएगा, और 4 से 4 कैंसिल तो माइनस का 5, और इधर 4 से 4 कैंसिल तो प्लस का 7। अब 7 में से 5 निकाल दो तो 2 आएगा, यानी x इज इक्वल टू आ गया 2/4, और इससे कैंसिल कर दो तो ये आ गया 1/2, अर्थात x की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई। तो देखो x की 2 वैल्यू आई, द्विघात समीकरण है ये,
द्विघात समीकरण में आप जानते हो कि इसके दो मूल आते हैं, और मूल होते क्या हैं? मूल होते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर x के दो मान आ गए, एक तो आ गया आपका x इजिकल टू 3 आ गया, और एक आ गया x इजिकल टू 1/2। तरीका क्या होगा? मैंने भी आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको एक बनाना ही बनाना है। अगर एक पहले से है तब आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर एक नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो कुछ भी लिखा हो सबसे पहले आप उससे दोनों पक्षों में क्या करो? डिवाइड करो। पूर्ण वर्ग बना करके किसी द्विघात समीकरण को हल करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से मैं आपको और समझाता हूं, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए, मेथड समझ लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप पुनः देख सकते हैं। राइट है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसका। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें √3 आपको दिख रहा होगा। असल बात है, कक्षा 10 के लड़कों की एक आदत होती है कि अंडर देख करके वो डरते हैं, तो मैंने जानबूझ करके एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें अंडर दिखाई दे। क्वेश्चन क्या है? 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने की दो विधियां होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि जिसे फैक्टर मेथड बोलते हो, और एक होती है सूत्र विधि। सूत्र विधि में आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हो श्रीधराचार्य सूत्र का, और एक होती है पूर्ण वर्ग बना के करो। तो ये कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में कि पूर्ण वर्ग बना करके करिए। तो पूर्ण वर्ग करके अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताया x² के साथ जो भी गुणांक है, 4 है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप x² के गुणांक से 4 हटाओ, यानी कि x² का गुणांक एक ही होना चाहिए, और 4 हटाने का तरीका है दोनों पक्षों में 4 से भाग दे दो। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर पहला काम, डिवाइडिंग बाई 4 बोथ द साइड, दोनों साइड में आपको 4 से डिवाइड करना है। तो देखो क्या आएगा, ये x² आया, यहाँ से 4 कट जाएगा, तो अंडर का कितना? 3x आया, और 3/4 बराबर कितना? 0, क्योंकि 0 में चाहे जिससे भाग दोगे 0 आ जाएगा। आपका एक स्टेप पूरा हो गया कि जो x² है उसके साथ 1 हो गया, 4 हट गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप था कि जो x का गुणांक है उसका आधा करो, यानी बटा 2 करो। तो यहाँ पर √3 है, तो √3/2 करेंगे, और इसका वर्ग ये जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो √3/2 का स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर ये काम आप करें। ये लीजिए, तो अब ये क्या बनेगा? x² प्लस √3x। इसके बाद आपको √3/2 का स्क्वायर, ये आपने जोड़ा, जितना जोड़ा उतना ही माइनस कर दो, घटा दो, तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो जितना जोड़ा उतना घटा दिया। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो सेम चीज़ लिखी है, इसलिए जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है। तो √3/2 x का गुणांक है √3, उसका आधा करो, √3/2 हो गया, उसका वर्ग जोड़ो, और जितना जोड़ो उतना ही घटा दो, प्लस 3/4 उसी प्रकार लिख लो, और ये बराबर कितना हो गया? 0। अब इसके बाद जो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि देखो ये x का स्क्वायर है, ये √3/2 का स्क्वायर है, तो जब ये होल स्क्वायर बनेगा तो यही दोनों संख्या लेंगे हम। यहाँ से x उठाएंगे, यहाँ से जो आधा लिए थे √3/2 वो उठाएंगे, वर्ग नहीं उठाएंगे, संख्या उठाएंगे, तो √3/2 लेंगे। और अगर x के गुणांक का चिन्ह प्लस हो तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर माइनस हो तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बनेगा x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर। अब ये स्टेप आपका समाप्त हो गया, होल स्क्वायर में बदल गया, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3/4 इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर के अलावा जो बचे, यानी जैसे x धन √3/2 है, इसका होल स्क्वायर, इसको छोड़ के बाकी जितने भी स्टेप हैं वो सब आप राइट हैंड साइड की तरफ ले जाओ। माइनस का √3/2 का स्क्वायर है, इधर आया, प्लस का √3/2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस का 3/4 इधर आया, तो माइनस का 3/4 हो गया। अर्थात ये हो गया x प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। देखो
इधर जब बराबर के इधर देखोगे तो ये है √3/2 का वर्ग। √3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग आप जानते हो 4 होता है, तो ये आ गया 3/4। और भैया माइनस का भी है 3/4। तो ये तो क्वेश्चन दिख जरूर अंडर रूट रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन तो और आसान हो चुका, क्योंकि इस साइड पे ये कैंसिल कर दोगे तो आया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। अब इधर अगर 0 आया है तो जब तुम वर्ग का चिन्ह हटाओगे, ये स्क्वायर लगा है, इसे हटाना है तो इधर वर्गमूल लिया जाता है, लेकिन 0 का वर्गमूल तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार ये 0 आ गया। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा -√3/2। अब x का केवल एक ही वैल्यू आ रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन x का यहाँ एक ही मान आ रहा है। इसका मतलब x के 2 मान हैं, लेकिन दोनों सेम हैं, अर्थात x के दोनों मान बराबर हैं। या हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ गई -√3/2 और कामा फिर -√3/2। तो ये 2 मान तो हुए, लेकिन दोनों सेम हैं। तो ये एक ऐसी विधि थी जिसमें हम पूर्ण वर्ग बना करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। उम्मीद है कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो अपने बुक्स के NCERT हो या NCERT एग्जाम्पलर हो, उसके क्वेश्चन ले करके आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करें। अगर कोई क्वेश्चन गुणनखंड विधि से भी दिया है तो उसको भी आप चाहें तो इस विधि से आप ट्राई करें, क्योंकि ये विधि जब 2-3 सवाल आप अपने से लगा लोगे तो मुझे उम्मीद है कि कभी भूलेगी नहीं। और आपको क्लास 10th की मैथ में कोई टॉपिक जो समझ में ना आता हो या जिसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसी टॉपिक पर आपको एक वीडियो बना के दूंगा जो कि बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया होगा, और उम्मीद करूंगा कि वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल फिर से एक बार। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना YouTube चैनल मैथ विद लल्ला सर देखते रहिए।